अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। ये हमारा जो है दिस इज अ डिवाइस विच यू यूज टू सी योर सिग्नल्स, ओके, एंड दिस इज योर सिग्नल वी इन जो आप देख रहे हैं ना एसी सिग्नल, वो आप इससे देंगे, ठीक है। ये आपने कहाँ पे दिया है वी इन आपको देना है डायोड के सामने। आप यहाँ पे फोकस कीजिए, और ये आपका ग्राउंड है इसका, यहाँ पे आप थोड़ा दूर जाए, यहाँ पे आप थोड़ा एक कॉमन ग्राउंड बनाएंगे इस टर्मिनल का। दैट मीन्स जो भी नेगेटिव टर्मिनल है, चाहे वी इन के है या पावर सप्लाई के हैं, ठीक, वो आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ से आपका ये सिग्नल जो है डायोड को मिल गया। आपका जो आउटपुट है वो आपको चेक करना है थ्रू दिस ऑसिलोस्कोप, एक मिनट इससे। सो यहाँ से मैं अभी पहले पावर सप्लाई को कनेक्ट करता हूँ। क्या मैंने बताया आपको, पावर सप्लाई का पॉजिटिव कहाँ पे कनेक्ट करना है? पावर सप्लाई का पॉजिटिव जो है रेजिस्टेंस के पास कनेक्ट करना है, ठीक है। ये पॉजिटिव जो है रेजिस्टेंस के पास कनेक्ट करना है, ठीक है। दैट इज ओवर हियर। अब जो ये इसका नेगेटिव है वो हम करेंगे कनेक्ट कहाँ? कॉमन ग्राउंड। देखिए अभी जो आपका यहाँ पे ऑब्वियसली जो ऑसिलोस्कोप का ग्राउंड है, आप थोड़ा दूर, आप स्ट्रेट रखिए इससे। यहाँ पे जो ऑसिलोस्कोप का नेगेटिव वो यहाँ पे आ गया, और ऑसिलोस्कोप का पॉजिटिव जो है वो रेजिस्टर के अक्रॉस है ना, जो मैंने आपको ग्राफ में बताया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो एक डिवीजन सेट है वो सेट है अराउंड 5 वोल्ट्स। इसका मतलब इफ आई जस्ट प्रेस द ग्राउंड, सिग्नल 0 हो जाएगा एंड आई विल जस्ट शिफ्ट द लेवल। पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए फिलहाल हमारे पास एक ऑलरेडी रेक्टिफिकेशन हो रही है, ठीक, लेकिन हमने सप्लाई का वैल्यू 1 वोल्ट रखा है, ठीक। तो व्हाट आई डू इज दैट इफ आई इंक्रीज द वोल्टेज, लेट मी चेक, इस टाइम 1 वोल्ट है मेरा वोल्टेज का वैल्यू। अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे चेंज आ रही है। दैट मीन्स हमारा इस टाइम लगभग जो हमारे इस डायोड का कोई असर नहीं, क्योंकि वोल्टेज इतनी ज़्यादा हाई होगी 7 वोल्ट। जो आपकी बायसिंग वोल्टेज है वो 6 है अराउंड, ठीक है ना। हमने बायसिंग वोल्टेज को ओवरकम किया थ्रू दिस पावर सप्लाई। तो डायोड क्या हो जाए, डायोड को मतलब डायोड इज एज गुड एज, दोनों साइड से पोटेंशियल सेम, तो क्लिपिंग का कोई असर हमें दिख नहीं रहा है। नाउ इफ वी विल डिक्रीज द वोल्टेज, यू कैन रियलाइज दैट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वेव इज क्लिप्ड, ठीक है ना। सो हमने कुछ पोर्शन क्लिप किया, अब मेजॉरिटी हम क्लिप करेंगे, ठीक है। सो दिस इज पॉजिटिव क्लिपिंग, जब आपका पॉजिटिव पार्ट जो है वो क्लिप हो रहा है, ठीक है जी। हम ज़रा बायसिंग वोल्ट, हम ज़रा अपने सिग्नल को देखते हैं। ओरिजिनल सिग्नल जो था हमारा वो कितना है, वो कैसे देखेंगे हम? इसका ये सिग्नल यहाँ पर आप ज़रा BNC टू BNC कनेक्टर लाइए एक मिनट, ये यहाँ पे लगाइए, ठीक, और यही आप फिलहाल इसमें कनेक्ट कीजिए। आपने क्या किया, आपने जो सिग्नल जनरेटर से जनरेट किया वो आपने सीधा ऑसिलोस्कोप में दिया ताकि आप इसकी सेटिंग कर सकें। 1 मिनट ग्राउंड दबाएंगे, हम उसको लेवल को शिफ्ट करेंगे बराबर 0 पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कि एक बॉक्स कितना है, ठीक। चलिए ग्राउंड। अच्छा इस टाइम आपका जो सिग्नल है एक बॉक्स से थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, हम पीक टू पीक नहीं देंगे, हम खाली पॉजिटिव पार्ट देखेंगे, है ना। एक बॉक्स से थोड़ा ज़्यादा, और एक बॉक्स आपका 5 वोल्ट है। आप इसको वेरी भी कर सकते हैं, आप एक बॉक्स रख सकते हैं सपोज 2 वोल्ट, तभी मेजर कर सकते हैं। तो देखिए टोटल सिग्नल की जो वैल्यू आ रही है, एक बॉक्स है 2 वोल्ट, 1 2 और लगभग 3 बॉक्स है ना। सो दैट मीन्स 3 इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस, ओके। 2 है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 3 into 2 कितना हो गया? 6, रादर 2 वोल्ट है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो इसका मतलब इसका वैल्यू 6 वोल्ट है। मजन अन भी ये वोल्टेज मल्टीप्लाइंग फैक्टर कर इंक्रीज टू 5 वोल्ट्स। तो देखिए हमारा सिग्नल भी ड्रॉप आउट हो गया। इसका मतलब एक बॉक्स है 5 वोल्ट्स और एक बॉक्स से थोड़ा ज्यादा आपका सिग्नल जाएगा, सो दैट इज 6 वोल्ट। सो दैट मींस यू आर यूजिंग एन इनपुट ऑफ 6 वोल्ट, एंड जब भी आपकी वो जो रेफरेंस वोल्टेज अगर 6 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगी तो ये सिग्नल एज इट इज आ जाएगा। रीजन यही है क्योंकि आपने बायसिंग वोल्टेज डायोड को दी है 6। अच्छा हो गया ये पार्ट हमारा। अब इसके बाद हम ये निकालेंगे सर्किट को, यही इनपुट्स हम देखेंगे आप सर्किट्स को, ठीक है। ज़रा आप दीजिए इनपुट कहाँ है आपका? इनपुट ये वाला है, ये वाला इनपुट है, ठीक है ना। इनपुट, हाँ इनपुट देना है सिग्नल जनरेटर से, किसको? अपने सर्किट को, ठीक है। हो गया ये पार्ट हमारा। आउटपुट आप देखिए यहाँ पे, शाबाश, वेरी गुड। आउटपुट हम देखेंगे,
अब क्या हो रहा है इस टाइम आपकी पॉजिटिव क्लिपिंग हो रही है, ठीक है जी। और आपने कुछ वोल्टेज यूज़ की है 2.2, अगर आप इसको चेंज करेंगे देखिए एज यू इंक्रीज द वोल्टेज ये आपने बिल्कुल जीरो रखा है, ये आपने बिल्कुल 0 वोल्ट रखा है, तो एज इट इज ये सिंपल एक हाफ वेव रेक्टिफायर का काम कर रहा है। अब जो ही आप इसको इंक्रीज कर रहे हो वोल्टेज को, ओनली अ सर्टेन पार्ट गेट्स क्लिप्ड, ठीक है। Is it done? Now let's change the polarity of supply or polarity of the diode and let's see what happens, ठीक। पहले हम सप्लाई की पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं, वी रेफरेंस जरा कीजिए। यहाँ पे पोलैरिटी को रिवर्स किया, हमारे सिग्नल का नेचर ही टोटल चेंज हो गया, ठीक है। ऐसा करो आइडेंटिफाई करने की कोशिश छू क्या, इट्स जस्ट दैट आपका एक स्पाइक आ रहा है, ठीक है, जस्ट एक स्पाइक आ रहा है सिग्नल का, और रादर मैं कहूँ कि हमारा पॉजिटिव पार्ट तो क्लिप हो ही रहा था, या टू सम एक्सटेंट हमारा नेगेटिव पार्ट भी खत्म हो रहा है। नाउ इफ आई जस्ट डिक्रीज द वोल्टेज ओवर हियर, ये 2 है, इसको बहुत कम करता हूँ, देखिए हमारा नेगेटिव पार्ट वापस आ गया, है ना। नाउ इफ आई इंक्रीज द वोल्टेज, मेरा नेगेटिव क्लिपिंग बेसिकली हो रहा है, तो नेगेटिव पार्ट मेरा 0 हो गया जब मैंने वोल्टेज कितना रखा 3.6, ठीक है। सो नाउ वी हैव रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ दिस, नाउ वी विल रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ द डायोड आल्सो, ठीक है। अब ये जो आपका चौथा केस है, इसमें हमने सप्लाई की भी पोलैरिटी रिवर्स की और डायोड की। मैंने उसको ग्राउंड पे रखा था दबा के, ग्राउंड को आप अनहोल्ड कीजिए, तो दिस इज द केस ऑफ अ सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पार्ट आपका पूरा क्लिप हो रहा है। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, हाफ वेव रेक्टिफायर स्पेशल केस ऑफ क्लिपिंग जहाँ पे पूरा पार्ट क्लिप, लेकिन हम चाहते हैं कि कंट्रोल आए, तो हम एक एडिशनल हाफ वेव रेक्टिफायर को मॉडिफाई करके उसमें एक सप्लाई दे देते हैं। ओह सॉरी। सो अब देखिए ना